हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एसएससी, सीएचएसएल और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं, और आप लोगों को, बहुत लोगों को पता ही होगा कि मानव शरीर में जो जल होता है 70% पाया जाता है, और बहुत लोग बताते हैं कि मानव शरीर में जो जल होता है 60% भी होता है। तो आप अपने अनुमान के अनुसार इसे कर सकते हैं। हाँ, और दोस्तों इस वीडियो में आप चलते रहिए और अपना अनुमान लगाते रहिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी बताते रहिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, और उसका नाम है स्टेपीज। और मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन जो होता है अलग अलग होता है। जैसे बच्चों में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, और मेल में अलग होता है। बच्चों में जो होता है मस्तिष्क का वजन 350 से 400 ग्राम होता है, और फीमेल में जो होता है 1000 से 1200 होता है, और मेल में जो होता है 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। यदि आपसे कोई पूछे बच्चों में मस्तिष्क का वजन कितने ग्राम होती है, तो आप 350 से 400 ग्राम बताएंगे, और फीमेल में पूछे तो 1000 से 1200 बताएंगे, और मेल में पूछे तो 1300 से 1400 ग्राम बताएंगे। आगे देख लेते हैं, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वदाता रक्त समूह जो होता है वो होता है जो कि सबको अपना ब्लड दे सकते हैं। जिनका ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप रहेगा वह सबको अपना ब्लड दे सकते हैं। और सर्वग्राही जो होता है AB+ होता है। AB+ किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है, वो चाहे A हो, A+ हो, B+ हो, चाहे O हो, सबसे ले सकता है। आगे देख लेते हैं, रक्त को शुद्ध करने वाले अंग को क्या कहते हैं? तो यह सबको पता है कि रक्त को शुद्ध करने वाले अंग को हम दिल कहते हैं, यानी हार्ट। हार्ट द्वारा हमारा रक्त जो होता है शुद्ध होता है, पंपिंग, और उसी स्थान से धमनी और शिरा के माध्यम से रक्त, धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है, और शिरा के माध्यम से विभिन्न अंगों से वापस रक्त आता है। आगे देख लेते हैं, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है 3 से 5 लीटर पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं, पित्त रस या पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो जो हमारा पित्त होता है वह यकृत से स्रावित होता है। वृक्क द्वारा हम मूत्र को त्यागते हैं, जिसे हम किडनी भी कहते हैं वृक्क को। आगे देख लेते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वह प्रोटीन से होता है। यदि आपसे कोई पूछे सेल किससे बने होते हैं, तो आप प्रोटीन बताएंगे। आगे देख लेते हैं, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो मानव रक्त का pH मान जो होता है 7.4 होता है। यह मानव रक्त का pH मान होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? अभी हम पीछे बताएं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है, जो कि कानों में पाया जाता है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, जो कि जांघ में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। आगे देख लेते हैं, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है वो हमारा दांत होता है, टीथ। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे छोटी अस्थि या ग्रंथि कौन सा है?
तो शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वह पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसे हम पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को हम क्या कहते हैं? लार में जो पाए जाने वाला एंजाइम है वह टाइलिन है, और लार में लाइसोजाइम भी पाया जाता है, तो मोस्टली हम टाइलिन को जानते हैं, जो कि पूछा जाता है हमेशा। आगे देख लेते हैं, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है, या आप इसे 23 जोड़ी भी कर सकते हैं। जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ी, और वैसे पूछे तो 46 होती है। आगे देख लेते हैं, शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में जो एमिनो अम्लों की संख्या होती है वह 20 होती है। हमारे शरीर में 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है वह प्रमस्तिष्क कहलाता है। और मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देख लेते हैं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, या कोशिका तंत्र कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र होती है। इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ सेल टॉपिक का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे आप जाकर पूरा वॉच कीजिएगा और आपको सेल का A to Z जानकारी मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि यदि आपसे कोई पूछे तो आप पेरियोडिक बताएंगे, और सबसे छोटी लार ग्रंथि कोई पूछे तो सबलिंगुअल बताएंगे। दोस्तों, इसका भी वीडियो हम बनाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसे देख लेना, जिससे आपको जानकारी अधिक से अधिक मिलेगी। आगे देख लेते हैं 19वां, मनुष्य के लार में कितने प्रतिशत एंजाइम पाया जाता है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपसे कोई पूछे कि मनुष्य के लार में कितने प्रतिशत एंजाइम होता है, तो 1% केवल एंजाइम होता है, और 99% जो होता है वाटर होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 20वां है, किस जीव के अंदर लार नहीं पाई जाती? दोस्तों, मेढक के अंदर लार नहीं पाई जाती, और सब जीव में लार पाई जाती है। मेढक और व्हेल मछली जो होती हैं, इनमें लार नहीं पाई जाती। दोस्तों, यह थी आज की 20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एसएससी और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।